नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। रिपोर्ट्स में क्या खास है, ये रिपोर्ट देखिए। लव मैरिज वाले रिश्ते का खौफनाक अंत कुछ इस तरीके से हुआ है जिसमें पति को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पति नागेश्वर की कातिल पत्नी नेहा व उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र को पुलिस ने अब जेल भेज दिया है। इन दोनों कपल ने लव मैरिज की थी। इन दोनों के एक मासूम बेटा भी है। पिता की हत्या व मां के जेल जाने से एक मासूम बेटा अब बेसहारा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से ये दिल को दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट देखिए। आज हम आपको सुनवाएंगे आरोपियों ने इस पर क्या कुछ कहा है, हम वो भी आपको सुनवाएंगे। उससे पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ये पूरी खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है। पति पत्नी के रिश्ते में दरार तब आई जब पति नागेश्वर जेल चला गया और उसकी पत्नी नेहा अपने पति के दोस्त जितेंद्र के करीब आ गई। जेल से छूटने के बाद नागेश्वर ने इस रिश्ते का विरोध किया। इससे तंग आकर नेहा ने नागेश्वर को बुलाया और उसे जमकर शराब पिलाई और जब वह सो गया तो अपने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया गया। प्रेमी जितेंद्र ने भी उस पर वार किए हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से रिश्ते के कत्ल की एक खौफनाक कहानी सामने आई है। यहाँ एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर जिस बेरहमी से पति को मौत के घाट उतारा, उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कातिल पत्नी ने पहले तो पति को शराब पिलाई, फिर खुद बियर पी और जब पति सो गया तो उसका अपने ही दुपट्टे से गला घोंट दिया गया। इसके बाद बाइक पर शव को लादकर करीब 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया गया। बताओ, उस दिन किस तरह से घटना को अंजाम दिया? इसको रूम पे बुलाए थे, दारू पिला करके सुला दिए थे। दारू पी के जब सो गया था तो हम उसके पैर बांध दिए थे और ये इनका गला घोट के मार रहे थे। उसके बाद हम थोड़ा रो भी थे, बेहोश भी हो गए थे। तो ये हमको होश में लाने समझाया। उसके बाद उसी की बाइक से इस रास्ते से ले जा करके नीचलवल के आगे रोड पे धर दिए उसको। जब ये घटना तुम लोग कर रहे थे तो बच्चा कहाँ था? हमारे पास था, देख रहा था पूरा घटना? सोया था। सोया था। अच्छा, क्यों इस तरह का घटना को अंजाम दिया? क्योंकि हमारा वो साल भर से गलत धंधा कर रहा था पैसा के लिए। गैरों मर्द के साथ बहुत सुलाया था। नेपाल के भी 3 लड़का भी था। रात रात में ला करके सुला देता था, रूम में हिला देता था। हमारा मोबाइल और बच्चा लेकर के बाहर चल जाता था, बाहर से किल्ली मार देता था। वो सब जो लड़का आते थे वो सब अंदर से किल्ली मार देते थे। और इनके पास कि हमको रात में डरवा के धमका के ले जाते थे, रात में छोड़ देते थे, सुबह लेकर के आते थे। क्या किए थे तुम लोग उस घटना वाले लोग? शराब पिलाए थे? शराब पिए थे और हम उससे बोला कि शराब लाओगे तभी तुम्हारे पास आएंगे। तो हम बोले शराब लाए हैं। वो आए, पी करके सो गए, खाना ना खा करके, तब उसके पैर हम बांध दिए। दरअसल ये पूरा मामला महाराजगंज के कोतवाली ठूटीबारी थाना क्षेत्र के राजाबारी गांव का है। यहाँ के रहने वाले 26 साल के नागेश्वर रोनियार ने 6 साल पहले 22 साल की नेपाल की नेहा से प्रेम विवाह किया था। दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी थी और उनका एक बेटा भी है। लेकिन 1 साल पहले जब नागेश्वर किसी गलत काम में फंसकर जेल चला गया तो उसकी अनुपस्थिति में नागेश्वर के ही दोस्त जितेंद्र का उसकी पत्नी नेहा से रिश्ता बन गया। इस रिश्ते ने धीरे धीरे दंपत्ति के जीवन की दिशा ही बदल दी। नागेश्वर जब जेल से वापस आया तो उसे अपनी पत्नी और दोस्त के रिश्ते का पता चला। उसने बहुत कोशिश की उसकी पत्नी वापस घर आ जाए, लेकिन नेहा अब जितेंद्र के साथ रहने लगी थी। उसने अपने बेटे को भी साथ ले लिया था। नागेश्वर इस बात से बेहद दुखी था और वह अपनी पत्नी को बार बार समझाता था, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। उसने कई बार जितेंद्र के घर जाकर भी शिकायत की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर नेहा और जितेंद्र ने नागेश्वर को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। इसके लिए उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। नेहा ने 12 सितंबर की रात को नागेश्वर को मिलने के लिए कोतवाली थाना क्षेत्र के बिस्मिल नगर बुलाया। पहले नागेश्वर को जमकर शराब पिलाई गई, साथ में खुद भी बियर पी। जब नागेश्वर गहरी नींद में सो गया तो नेहा ने अपने दुपट्टे से उसके पैर बांध दिए।
फिर उसने प्रेमी जितेंद्र को फोन करके वहां पर बुला लिया। दोनों ने मिलकर नागेश्वर का गला दबाया और जितेंद्र ने उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। नागेश्वर के मुंह से खून बहने लगा और वह तड़प तड़प कर मर गया। हत्या के बाद दोनों ने मिलकर एक और खौफनाक काम किया। किसी को शक न हो इसलिए उन्होंने नागेश्वर के कपड़े उतारे और उसके शव को नहलाया। फिर उन्होंने बाइक पर उसके शव को लादकर अपने बेटे को आगे बैठाकर करीब 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर निचलौल सिंदुरिया मार्ग पर फेंक दिया गया। घटना वाले दिन फ़ोन करके बुलाई, उसके बाद उसको शराब पिलाकर और उसको सुला दिए। फिर उसके बाद उसका गला दबाकर मार दिए। क्यों ऐसा किया? हम लोग को बहुत टॉर्चर करता था, हमारे घर वालों को भी टॉर्चर करता था, मारने के लिए धमकी देता था। जब ये शादीशुदा थी तो इसके जीवन में तुमको आने की क्या जरूरत है? उसके जीवन में वही लाया हमको, हम अपने वजह से नहीं गए इसके जीवन में। इसके जीवन में जाने का कारण वही है, वही नंबर ला कर दिया है। क्या कहा? कहा कि एक लड़की का नंबर है, बात करोगे? कहे हम पहले 2-3 बार कहे नहीं, फिर उसके बाद एक बार ले लिए और बात करने लगे। उसके बाद हमको 2-3 महीने बाद मालूम चला कि उसकी बीवी है, तब भी हम बात करते रहे। उसके बाद हमारे यहाँ पैसे के लिए रोज़ डेली रात को छोड़ देता था और सुबह को लेने के लिए फिर आ जाता था। पैसा लेते गया, हमसे 30-35 लाख रुपए ले चुका था वैसे ही। उसके बाद हमारे पापा को पता चला कि जब पैसा गायब हुआ तो हमारे पापा हमको घर से निकाल दिए। जब उसको पैसा नहीं मिला तो हमारे घर वालों को और हमको मारने की धमकी देने लगा। मुंबई में भाग रहे थे तुम लोग, पुलिस ने पकड़ी तो क्या किया? नहीं, कहाँ से तुम लोग पकड़े गए? हम लोग महाराजगंज से ही पकड़े गए। इस दौरान नागेश्वर का शरीर सड़क पर घिसटता रहा। शव को ठिकाने लगाने के बाद दोनों मुंबई भागने की फिराक में थे। वे दोनों ट्रेन पकड़ने के लिए गोरखपुर जा रहे थे, लेकिन नागेश्वर के पिता की दी गई जानकारी के आधार पर महाराजगंज पुलिस ने उन्हें मोबाइल लोकेशन की मदद से परतावल के पास से धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। रात्रि 12-13 सितंबर तकरीबन 3 बजे थाने निचलौल पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव दमकी गैस एजेंसी के पास में पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थ्रॉटलिंग स्पष्ट होता है। इसके बाद में गहनता से जांच की जाती है। गहनता से जांच में 2 अभियुक्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है। मृतक की पत्नी नेहा और जितेंद्र, इन दोनों की भूमिका स्पष्ट होती है। इन दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रेम संबंध में इस घटना को कारित किया गया है। प्रेम में बाधा बनने और तलाक न देने के कारण इनके द्वारा घटना को अंजाम किया गया। सर, घटना वाली रात क्या हुआ था, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? घटना वाली रात इनके द्वारा पहले इसको अपने किराए का जो आवास है वहां बुलाया गया और इसके हाथ पैर बांध दिए और गला दबाकर हत्या की गई और उसको जाकर फिर रोड पर डाल दिया एक्सीडेंट का रूप देने के लिए। जी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से दिल को दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई बड़ी घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।